हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही में बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर ये 40% वाला क्या लफड़ा है। आज इसको भी हम क्लियर कर देंगे आपके सामने कि 40% वाला क्या लफड़ा है। साथ ही में आपको यानी कि एक ट्वीट जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसमें देखो ये ट्वीट है राधे मीणा का, जो राधे मीणा जी बता रहे हैं कि इस बारे में कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को परिणाम को लेकर बड़ी खबर इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। इस सप्ताह में कभी भी परिणाम जारी किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। यानी कि जो इन्होंने बताया है कि जो भी आपने यानी कि आंसर के बाद आपत्तियां लगाई है उन सभी का आपका निस्तारण हो गया है। परिणाम आपका तैयार है और आपका परिणाम यानी कि इस सप्ताह यानी कि आज हो गया संडे, तो मंडे से लेके अगले 15 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये थी और आपके रिजल्ट की खबर। साथ ही में यानी कि आपको एक अभी स्क्रीन पे वीडियो क्लिप दिख रहा होगा, ये भी राधे मीणा जी का ही है, जो इसको सुन लीजिए आप वीडियो क्लिप को। साथियों, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अगले सप्ताह में जो आने वाला सप्ताह उसमें आपको परिणाम जारी कर दिया जाएगा। स्वाहा। तो इस वीडियो क्लिप में उन्होंने भी रिजल्ट के लिए बताया कि रिजल्ट आपका अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी रिजल्ट को लेकर चर्चा। अब साथ में चर्चा करते हैं हम, यानी कि सभी विद्यार्थी की कमेंट आ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ये आ रहा था कि सर 40% वाला क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या 40% वाले सभी को पास किया जाएगा या 40% वालों के रिजल्ट को किस हिसाब से ये डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपका पुलिस यानी कि जो फिजिकल हुआ था वो आपके एसपी महोदय द्वारा यानी कि जिला हेडक्वार्टर के द्वारा आपके यानी कि फिजिकल कंडक्ट करवाया गया था। साथ ही में आपका भी जो रिजल्ट तैयार होके जो आपत्तियों का निस्तारण हो गया है और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद यानी कि जिन्होंने भी जितने आपत्ति लगाई उनको जो गलत है उनको सही करके स्वीकार करके उनका सभी का रिजल्ट तैयार करके आपके जिला हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जिला हेडक्वार्टर अब जिससे कि आप बता रहे हो कि 40% वाला, तो 40% वाला यह है कि जिन विद्यार्थियों की यानी कि कोई स्पेशल डिग्री थी, जिन्होंने पुलिस के अंदर कोई स्पेशल डिग्री कर रखी थी, कोई कोर्स कर रखा था, साथ ही में यानी कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, होमगार्ड का सर्टिफिकेट था, अब उनके नंबर तो क्या एसपी महोदय के पास ही है, तो वो रिजल्ट यानी कि एसपी द्वारा ही डिक्लेयर किया जाएगा। जो यानी कि अब आपका 40% रिजल्ट, जो इतने भी विद्यार्थियों के 40% नंबर आ रहे हैं, जो क्राइटेरिया के यानी कि कैटेगरी के अनुसार क्राइटेरिया डिफाइंड किया गया है कि 40% और 35% वाला जो क्राइटेरिया है कि उन विद्यार्थियों जैसे SC ST के लिए 35% वाला शहरियों के लिए कम है, जो भी होमगार्ड एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो क्राइटेरिया है, तो उनका सभी का यानी कि आपके रिजल्ट तैयार करके सभी का रिजल्ट तैयार करके जितना क्राइटेरिया रखा गया पासिंग मार्क वाला, वो क्राइटेरिया से आपका रिजल्ट एसपी ऑफिस में भेज दिया जाएगा जिस जिले से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। फिर उनके जो यानी कि आपके पास स्पेशल डिग्री हैं उनके नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो स्पेशल डिग्री के नंबर हैं वो भी आपके पास एसपी महोदय के पास यानी कि जिला हेडक्वार्टर में ही स्पेशल डिग्री, होमगार्ड, एनसीसी वाले नंबर हैं, तो वो सर्टिफिकेट के नंबर फिर ऐड होके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उस जो नंबर ऐड हो जाएंगे तो उनका आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैसे कि ड्राइवर वगैरह के लिए स्पेशल डिग्री वाले नंबर नहीं है, बाकी जनरल से यानी जीडी से जिन्होंने अप्लाई किया था उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल डिग्री के नंबर, स्पेशल डिग्री जो भी स्पेशल आपके पास यानी कि होमगार्ड वगैरह का, एनसीसी का सर्टिफिकेट था, तो उनके नंबर इंक्लूड हो रहे थे। तो वो नंबर आपके यानी कि 20 तक, हाईएस्ट नंबर 20 तक थे, और तो वो नंबर इंक्लूड होके आपके उसमें आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही में ड्राइवर बैंड इनका तो आपके यानी कि अभी ट्रेड टेस्ट होना बाकी है, तो उनका 2 गुना रिजल्ट आएगा, और फिर हो सकता है 2 गुना नहीं 1 गुना भी आ सकता है। जिनको यानी कि ट्रेड टेस्ट करवा जाए, जो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएगा तो उनकी एक लिस्ट और जारी कर दी जाएगी और उनका लिस्ट दोबारा यानी कि तैयार कर दी जाएगी। फिर बाद में आपकी जो लिस्ट आएगी उसके बाद आपका मेडिकल 15 अगस्त के बाद आपका मेडिकल करवा दिया जाएगा। और साथ ही में अब रिजल्ट की करें तो रिजल्ट यानी कि आज देखो संडे को ऑफिस बंद रहता है PH के द्वारा, और फिर बाद यानी कि आज संडे को चलो ठीक है रिजल्ट डिक्लेयर कर भी सकते हैं। अभी आपके आंसर की भी आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, और दोनों को साथ भी यानी कि फाइनल आंसर की के साथ साथ में आपको रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया, दोनों को साथ में डिक्लेयर किया जा सकता है, या पहले आपकी फाइनल आंसर की भेजी जाएगी उसके बाद यानी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तो देखो मुख्यालय पर डिपेंड करता है कि मुख्यालय किस हिसाब से यानी कि आपका रिजल्ट भेजता है, और एसपी महोदय के पास रिजल्ट भेज के डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और जो भी रिजल्ट है वो यानी कि आपका एक साथ नहीं आएगा, जिला यूनिट के बाद हिसाब से यानी कि कभी 2 या 3 दिन तो आपके रिजल्ट आने में लग जाएगा। आज 5 जिलों का आ गया, 7 जिलों का आ गया, इस हिसाब से यानी कि जिस हिसाब से एक दिन में भी रिजल्ट सारे जिलों के डिक्लेयर हो सकते हैं, तो वो आपके रिजल्ट यानी कि, लेकिन इस सप्ताह आपके यानी जो नेक्स्ट सप्ताह आ रहा है मंडे से आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो
जिनका भी सिलेक्शन होता है उनको अग्रिम बधाइयाँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।